नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दिन ब दिन सियासत तेज ही होती जा रही है और इस बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यूपी पुलिस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी नेता को, चाहे विपक्ष के कितने ही बड़े दिग्गज नेता क्यों ना हो, वो देश के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में नहीं जा सकते हैं। एक सवाल ये है जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा ये कि 2 दिन लगातार लगभग 30 से 34 घंटे तक प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया। प्रियंका गांधी ने यह भी पूछा कि आखिर किस कानून के तहत बिना FIR दर्ज किए आपने रखा, लेकिन ठीक इस बयान आने के बाद उन पर FIR दर्ज हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा सवाल ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी के इस तेवर से, उनकी इस सक्रियता से किसानों का साथ उन्हें मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर यूपी चुनाव जो होने वाले हैं यूपी में, आखिर उसका कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त नेहा मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बयान आया है कि चाहे कोई भी नेता हो, कितने भी बड़े दिग्गज नेता हो, वो कुछ भी करे, देश हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, लेकिन लखीमपुर खीरी में वो नहीं जा सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, अगर इसमें राय की बात अगर की जाए तो ये शायद सही भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर सब नेता या विपक्षी पार्टियां लखीमपुर जाते हैं, परिजनों से मिलते हैं, उनसे सब पूछते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि कुछ लोग जो हैं घायल हुए थे, उनसे भी वो बिल्कुल बातचीत करेंगे वहाँ पे जाके। उनसे बातचीत करने के बाद जो बात आएगी, जो बात निकल के आएगी, उससे शायद हिंसा भी हो सकती है, क्योंकि जब अगर बातें पता चलेंगी कि क्या हुआ था, विपक्षी पार्टियां फिर तो तंज कसने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से अगर एक तरीके से अगर ये देखा जाए तो सही भी किया हुआ है, क्योंकि सब आना जाना करेंगे, विपक्षी पार्टियां आएंगी जाएंगी। प्रियंका गांधी को चलो मना किया है, अखिलेश को भी मना किया था जाने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी ने पूरा जोर दिखाया था जाने के लिए, लेकिन वो किसी वजह से वहां नहीं पहुंच पाई थी। प्रशासन ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी थी और आज वो गिरफ्तारी भी हो गई है उनकी। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सही किया जा रहा है कि वहां पे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं नेहा। अगर लेकिन सवाल ये है नेहा कि आपके हिसाब से अगर वाकई में पुलिस प्रशासन अगर सही कर रही है ताकि शांति भंग ना हो, हिंसा और ज़्यादा रूप ना ले ले और लोगों में शांति आ जाए, तो एक सवाल ये है जो लाजमी है कि हाथरस में जो घटना हुआ था वो भी आप भूल नहीं सकती हैं नेहा। किस तरह से रातों रात उस बच्ची को जो है उनके शव को जला दिया जाता है। तो आखिर मान लेते हैं कि नेताओं को आप नहीं जाने देंगे, लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे, जो हमारा 4th पिलर है, जो सच्चाई लोगों तक पहुँचाते हैं, तो मीडिया को जाने पर पाबंदी क्यों होता है? पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया जाता? देखिए, वहाँ पत्रकार की बात हो गई है, पत्रकार को रोकना ये बहुत बड़ी गलत बात है। पत्रकार को आप जाने से रोक नहीं सकते। और हाथरस का जो कांड हुआ था वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा था, वो एक बच्ची के साथ जो हुआ था ज़्यादा ही खतरनाक मुद्दा था वो, उसमें उसकी बात अलग है। लेकिन वहाँ पे ये गलत हुआ था जो वहाँ पे पत्रकार को जाने से रोक दिया गया था। वहाँ पे बिल्कुल, चलिए मंत्रियों की बात अलग हो गई है, विपक्षी पार्टियों की बात अलग हो गई है। इसमें यहाँ पे जो मुद्दा है किसानों में, यहाँ विपक्षी पार्टियों का मुद्दा है। यहाँ पे ये गलत बात हो रही है कि विपक्षी पार्टियां लगातार वहां जाना चाह रही हैं। जिस दिन ये हुआ था, रविवार की शाम को जो सब कुछ हुआ था, ये घटना हुई थी, उसी दिन रात को कितने नेता, कितने मंत्री वहां पे जाने के लिए अपने अपने तैयार हो गए थे, लेकिन उनको रोक लगा दी गई थी। बात हाथरस की हो तो हाथरस में पत्रकार को जाने से रोका था, वो बहुत बड़ी गलत बात थी। आप कहीं भी पत्रकार को जाने से नहीं रोक सकते हैं, आम जनता और लोगों को जाने से वहां रोक सकते हैं। ठीक है, एक सवाल। दूसरा ये भी तो है ना नेहा कि जहां लखीमपुर खीरी का आप और हम जिक्र कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वहां जाएंगे तो शायद भीड़ और बढ़ेगा, ठीक है, उसके तहत लाजमी। लेकिन सवाल ये है कि जिस पर आरोप लग रहे हैं, जिसके यहाँ मौतें हुई हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री जो हैं अजय मिश्रा जी, उनके बेटे पे आरोप लग रहे हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जो नेता जहां वहां नहीं पहुंचा है उस पर FIR भी हो गया, वो गिरफ्तार भी हो गई। ये कैसा कानून है? देखिए, बात यहाँ पे ये है कि अजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि उस वक्त गाड़ी में मेरे बेटे नहीं थे। उसका भी कोई प्रूफ भी नहीं आया कि गाड़ी में उनके बेटे थे या नहीं थे, लेकिन ये बात हो रही है। उन्होंने अभी तक इस बात को स्वीकारा नहीं है कि गाड़ी में मेरे बेटे ही थे। बात जो हो रही है, किसान बोल रहे हैं जो वहाँ पे उस वक्त घटना स्थल पे मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बेटे दिए। तो दोनों की अभी इधर उधर से तंज कसे जा रहे हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं मेरा बेटा नहीं था, उधर से वो लोग कह रहे हैं कि बेटा
गया था, इस बात पे तो अभी हुआ ही नहीं है। नहीं, ये सवाल ये नहीं है। और सवाल ये है कि आप जब जिस पीड़ित परिवार जो है वो जब किसी पे आरोप लगाता है तो पहले उनको अरेस्ट किया जाता है। कानून तो यही कहता है ना, अरेस्ट करने के बाद जांच होगी, जांच होने के बाद अगर सबूत मिलते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर उन्हें रिहा किए जाती है। तरीका तो यही है। लेकिन अभी तक वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जब बातें की जा रही है तो सब तो कह रहे हैं कि उनके बेटे ही थे। अब सिंपल सी बात है कि गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि वो बेटा वहां मौजूद नहीं था, तो ये तो प्रशासन का काम है ना कि उसको जांच पड़ताल कर सही से जो है उसका फैसला सुनाए। लेकिन फिलहाल तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रशासन की बात आप कर रहे हैं तो बेखूबी आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पे स्पेशल, उसकी क्या लोगों की जनता के लिए क्या वो है, कितना कामकाज करते हैं वो। और जैसे आप बता रहे हैं मंत्री के बेटे को बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी तो सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए थी उनकी, क्योंकि जिस तरीके से नाम ले रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, किसी ने उनको गाड़ी में देखा होगा तभी तो उनका नाम आ रहा है ना, ऐसे तो कोई किसी का नाम ले नहीं सकता है। सामने जो वहाँ पे मौजूदा वहाँ पे स्थल पे जो मौजूद थे लोग, उन्होंने साफ साफ बताया है कि गाड़ी में वही लोग थे, तो बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। शायद और लोगों की गिरफ्तारी बाद में होनी चाहिए थी, जो विपक्षी पार्टियों को जिन लोगों को गिरफ्तार किया, सबसे पहले अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यही वजह है नेहा कि आज ये मामला शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के मन में गुस्सा है। जिस पीढ़ी परिवार ने अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आए वो और भी चौंकाने वाले हैं। यही वजह है कि उनके मन में गुस्सा है और वो चाह रहे हैं कि उनके बेटे की पहले कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी होते फिर जांच का विषय था, फिर कोर्ट में जाते सबूत पेश करना होता, तो मामला धीरे धीरे शांत हो जाता। लेकिन अब पुलिस प्रशासन का जो रवैया देखने को मिला वो एक अलग रूप का देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर आपने बातें रखी नेहा बहुत बारीकी से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो सवाल है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार सक्रियता दिखा रही हैं, रात में ही वो निकल गई थी, 28 घंटे तक हिरासत में रही, उनके बाद वो गिरफ्तारी हुई, तो क्या किसानों का इस तरह से आवाज उठाना, किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, क्या यूपी चुनाव में किसानों का पूरा समर्थन मिलेगा प्रियंका गांधी? नहीं, अभी हम ये क्लियर नहीं कर सकते, हम बिल्कुल ये साफ नहीं बता सकते हैं कि इस तरीके से किसानों के साथ बैठना, उनकी मदद करना, उनसे बातचीत करने के लिए इतनी तत्परता दिखाना, उनसे मिलने की इतनी तत्परता दिखाना, तो ये अभी साफ नहीं बताता है कि विधानसभा चुनाव में उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले कहाँ थी प्रियंका गांधी और पहले कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? जब 1 साल पहले किसान बैठे थे, धरने पे बैठे हुए, इतने वक्त से गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए, इतने सारे बॉर्डर से बैठे हुए, वहां उनके बीच जाके कांग्रेस पार्टी ने तब क्यों उनकी मदद नहीं की? शायद उस वक्त से लेके अभी तक अगर उनके साथ रहते, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती तो आज किसानों को उनका हक मिल जाता। लेकिन अब ये घटना हुई है और अचानक से तुम वहां पे जाके उन लोगों की मदद करके दिखा रहे हैं, तो इससे ये जाहिर नहीं होता है कि विधानसभा चुनाव में उनको जगह मिल जाएगी। बिल्कुल, ये पॉइंट वाली बात है, यानी उनको फायदा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक सवाल आखिर में नेहा आपसे, और वो ये है कि ठीक है, अगर किसानों का समर्थन इस भारतीय इनको नहीं मिलेगा, कांग्रेस को नहीं मिलेगा, प्रियंका को नहीं मिलेगा, तो किसानों का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिलेगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस आधार पर। तो अब सवाल ये है कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, तो तमाम किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देंगे, भले ही कोई भी पार्टी जीत जाए। तो आपको क्या लगता है, आपके पर्सनल ओपिनियन में लेना चाहूँगा कि किसानों का वोट, किसानों का जो समर्थन है वो किस पार्टी को जाएगा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो वो पहले ही से बॉयकॉट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जाए या ना जाए इसमें भी हम अभी बता नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि कहने से कुछ और होता है और जब वोट डलती है तब कुछ और निकल के आता है, उसका रिजल्ट कुछ और निकल के आता है। 4-5 सालों से सब मोदी से परेशान है, शब्द यही बोलते हैं कि हम बीजेपी हमें पसंद नहीं है, बीजेपी कुछ करती नहीं है, बीजेपी ये नहीं करती है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी जी को चुना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है मोदी को चुनने का, भाजपा को लाने का, आगे लाने का, फर्स्ट नंबर पे आगे लाने का क्या कारण है? इसका कारण शायद यही हो सकता है कि कहते कुछ और है और होता कुछ और है। तो और बात आपने अगर इसकी करी है कि वो किस पार्टी का साथ देंगे, तो वो तो अब अभी हम नहीं बता सकते हैं, वो तो इलेक्शन होने के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। पर ये है कि हाँ, किसान बीजेपी को नहीं चुनते हैं तो नहीं लगता कि वो कांग्रेस को भी चुनेंगे, तो फिर इसमें तो फिर और विपक्षी पार्टियां हो सकती है जिनको साथ मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने नेहा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक जो पॉइंट वाली बात आपने कहा, जो दर्शकों को शायद अच्छा भी लगा होगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते हैं तो वो कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे। अब देखना यही होगा कि आखिर यूपी के चुनाव में किस पार्टी को
तमाम किसानों का समर्थन मिलता है। लेकिन इस वक्त जो लखीमपुर खीरी में हो रहा है उस पर काफ़ी दुख की बात है और शर्म की बात है कि प्रशासन आखिर ऐसा कैसे कह सकता है और ऐसा रवैया कैसे अपनाया जा सकता है। जैसा कि नेहा ने यह भी कहा कि बिल्कुल जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो लाजमी है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और जिस पर नहीं होनी चाहिए वो आज सलाखों के पीछे है। अब देखते हैं कि आखिर इस पूरे मसले पर होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।